हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टीचिंग ऑफ कॉमर्स में पाठ योजना यानी कि लेसन प्लान के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि लेसन बनाना बीएड का सबसे प्रमुख कार्य में से एक कार्य है। चूँकि पूरा बीएड हमारा टीचिंग पर ही आधारित होता है कि हमें टीचिंग किस तरीके से किया जाए, उसकी प्लानिंग ही लेसन प्लानिंग कहलाती है। कि हम जब एक कक्षा में जाएंगे तो हमें क्लास में जाकर क्या क्या व्यवहार करने पड़ेंगे, यही हमारा लेसन प्लानिंग कहलाती है। कि हमें बच्चों को किस तरीके से टीचिंग करानी है, बच्चों को कैसे सिखाना है, यह एक प्लानिंग के तहत होता है। वही प्लानिंग हमारी पाठ योजना कहलाती है। अब जब हम पाठ योजना बना रहे हैं तो हमें सबसे प्रमुख एक बात याद आनी चाहिए कि हम कक्षा में जाकर हमें बच्चों को क्या पढ़ाना है। यह सबसे पहली बात एक विद्यार्थी को अपने जीवन में अपने अनुरूप समझ लेनी चाहिए कि उसे कक्षा में जाकर यह पढ़ाना है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो शिक्षा प्रणाली है, हमारे महाविद्यालय में जो टीचिंग मेथड है, वह एक व्यक्तिगत मेथड पर आधारित नहीं है। हमने इसमें एनसीईआरटी अप्रोच के ज़्यादातर भाग लिए हैं। ज़्यादातर चीज़ें एनसीईआरटी के चीज़ों से लिया गया, परंतु हमें अपने महाविद्यालय के स्तर पर इसमें कुछ चीज़ें ऐड भी की हैं, जिससे अपनी पाठ को योजना को और प्रभावी ढंग से बनाया जा सके। ठीक, तो हमें पाठ योजना बनाने से पहले हमें ये सोचना चाहिए कि हम विद्यालय मतलब क्लासरूम में जाकर क्या पढ़ाना है। तो हम एक चीज़ देखेंगे कि हमें मान लीजिए हम टीचिंग ऑफ कॉमर्स पढ़ा रहे हैं तो हमें 3 पॉइंट्स तो कम से कम पढ़ाने हैं। मान लीजिए ये हमारा 3 टीचिंग पॉइंट पढ़ाने हैं, 3 बिंदु तो पढ़ाने हैं। हम जब कक्षा में जाएंगे तो हमें ये 3 बिंदु पढ़ाने हैं। जैसे हमें विनिमय पढ़ाना है तो विनिमय का अर्थ पढ़ा देंगे, और वस्तु विनिमय पढ़ा देंगे, और मुद्रा विनिमय पढ़ा देंगे। तो एक ये हो गया, दूसरा आपका यह हो गया, तीसरा आपका यह हो गया। तो यह है तीनों बिंदु हमें अपनी कक्षा में पढ़ाने हैं। तो इस चीज़ को हमारे दिमाग में ये चीज़ें होंगी, तभी आप अच्छे लेसन प्लान पढ़ाना सीख पाएंगे। आप कोई भी टॉपिक ले सकते हैं। मैंने ये सबसे सरल टॉपिक इस वजह से लिया है, इसके साथ हम जीने जीवन में के साथ साथ इसे बढ़ाते रहेंगे। दिन प्रतिदिन इसमें सुधारात्मक चीज़ें लाते रहेंगे कि हमें इसमें क्या क्या मतलब लेसन प्लान की जो क्रम है कठिन करते ही चले जाएंगे। ठीक, तो हम पहले देख लेते हैं। एक साधारण व्यक्ति अगर किसी ने लेसन प्लान नहीं बनाया हो तो उसे 3 चीज़ें आनी चाहिए कि हमें ये चीज़ें पढ़ानी है, तो वो उसके दिमाग में वो तीनों चीज़ें हों। जैसे हमें वस्तु विनिमय पढ़ाना है तो विनिमय का अर्थ क्या होता है? जब 2 पक्षों के बीच ऐच्छिक, पारस्परिक तथा वैधानिक आदान प्रदान होता है। मतलब कोई व्यक्ति, 2 लोग हैं, 2 पक्षकार हैं, राम और श्याम हैं, या मीरा और राजपूत है, तो ये दोनों आपस में कोई आदान प्रदान कर रहे हैं, वो ऐच्छिक हो और वैधानिक हो, या धन का हस्तांतरण होता हो, उसमें धन का भी हस्तांतरण होता हो, वह भी चलेगा। यानी एक व्यक्ति ले रहा है और दूसरा व्यक्ति दे रहा है। ये कॉमर्शियल भाषा में क्या कहलाता है? एक्सचेंज कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्सचेंज कहलाता है। तो इसे हम विनिमय कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है, वस्तु विनिमय और मुद्रा विनिमय। और वस्तु विनिमय को हम प्रत्यक्ष विनिमय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वस्तु विनिमय को हम प्रत्यक्ष विनिमय भी कहते हैं, और मुद्रा विनिमय को अप्रत्यक्ष विनिमय कहते हैं। तो वस्तु विनिमय क्या है? वस्तु विनिमय का अर्थ क्या है? जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु से सीधे विनिमय होता है तो उसे वस्तु विनिमय कहते हैं। मतलब क्या है? जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु से हम अदल बदल करते हैं तो वह क्या कहलाता है? वस्तु विनिमय कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम क्या कह सकते हैं? जैसे भाई मेरे पास गेहूं है और किसी के पास चावल है, उसे मैंने क्या कर दिया? चावल दे दिए।
ठीक। और चावल वाले से मैंने गेहूं ले लिए, इसे दिए उससे ले लिए, तो ये कैसा विनिमय कहलाएगा? वस्तु विनिमय कहलाएगा। ठीक। अब हमने इसी तरीके से मुद्रा विनिमय कहा। मुद्रा विनिमय क्या होता है? मुद्रा विनिमय यह होता है कि जब एक वस्तु को लेने के लिए हम मुद्रा का भुगतान करते हैं, जो आजकल के समय में चल रहा है। जैसे हमें दुकान से चावल खरीदने हैं या गेहूं खरीदने हैं, तो हम क्या करेंगे? तो हम करेंगे कि अपनी मुद्रा जो होगी हम वो दुकानदार को देंगे। मुद्रा मतलब पैसा। चूंकि हम कॉमर्शियल भाषा में पढ़ रहे हैं, तो कॉमर्शियल भाषा में इसे मुद्रा कहा गया है बैंकिंग के थ्रू। तो हमने एक दुकानदार को पैसे दिए और उससे दूसरी वस्तु ले ली, तो इस तरीके का जो विनिमय कहलाएगा वो मुद्रा विनिमय कहलाएगा या अप्रत्यक्ष विनिमय कहलाएगा। इसे जैसे जब वस्तुओं के विनिमय मुद्रा के माध्यम से होते हैं तो उसे मुद्रा विनिमय या अप्रत्यक्ष विनिमय कहते हैं। तो ये तीन बात हमें क्या पढ़ानी है? तीन बातें पढ़ानी है हमें। नंबर 1 ये, नंबर 2 ये, नंबर 3 ये। तो इतना पढ़ाना ही पढ़ाना है कम से कम, तब हमारी पाठ्य योजना हो। तो हमारे जीवन में ये तीन बातें हो जानी चाहिए। अब हम पाठ्य योजना का एक प्रारूप तैयार करते हैं। जैसे हमारी ये पाठ्य योजना है, आज तारीख है 22/2/2022। तो हमने आज इन 22/2/2022 को हमने क्या पढ़ाना है? ये पढ़ाना है। तो ये आपको जो लेसन प्लानिंग के रजिस्टर मिले हुए हैं वो उस तरीके का प्रारूप होगा। उसमें पाठ्य योजना होगी आपकी। मान लो आज क्या है? पहली पाठ्य योजना है, तो फर्स्ट डाल दो, तो ये कर लेंगे। इसी तरीके से उसमें दिनांक, जिस दिन हमें पढ़ाना है, दिनांक, विषय, वाणिज्य, उपविषय, व्यापार प्रणाली, हमने इसे किस में डाला है? व्यापार प्रणाली में। तो ये उपविषय क्या हो जाएगा? व्यापार प्रणाली। इधर हमारा कक्षा हो जाएगी। कक्षा हमारी क्या है? कक्षा, कालांश और अवधि, जो हमारे टाइम पीरियड है वो लग देंगे। जैसे हमारा कक्षा 9 है तो 9, और क्लास जो कालांश है, कक्षा में जो कालांश मतलब होता है पीरियड, तो पीरियड हमारा 2 हो, 3, 9, 4, हमने चौथा लगा दिया। अवधि आपकी कक्षा में जैसे सामान्य तो 40 मिनट के होते हैं, किसी जगह 30 मिनट के होते हैं, किसी जगह 35 मिनट के होते हैं, मगर हाँ एक स्टैंडर्ड टाइम जो होता है 40 मिनट और 35 मिनट का माना जाता है। अब हम क्या पढ़ा रहे हैं? विनिमय। ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा टॉपिक। ये क्या हो जाएगा? हमारा टॉपिक। ये है टॉपिक, आप डाल देंगे। उसमें हमारे पास हो जाएंगे जर्नल उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य। ये सामान्य उद्देश्य जो होते हैं वह हमारे सब्जेक्ट से संबंधित होते हैं, और जो दूसरा जो होता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य, यह हमारे किससे संबंधित होते हैं? यह हमारे उससे संबंधित होते हैं, आपके प्रकरण से। ये किससे संबंधित होते हैं? प्रकरण से संबंधित होते हैं। और वो जो होते हैं वो हमारे विषय से संबंधित होते हैं। ये किससे संबंधित होते हैं? विषय से संबंधित होते हैं। प्रकरण मतलब टॉपिक से संबंधित। क्लियर? तो ये हमारा इस तरीके से चलता है। तो हमने इसमें देखा पहला जो हमारा उद्देश्य हो जाएगा वो छात्र व छात्राओं को व्यापार व्यवस्था का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। हम छात्रों को और छात्राओं को व्यापार का ज्ञान दे सकेंगे। और वाणिज्य शिक्षा के द्वारा देश की आर्थिक विकास में उन्नति कर सकेंगे। नंबर 3, छात्र व छात्राएं वाणिज्य संबंधी सिद्धांतों को क्रिया व व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। नंबर 4 हमारे जो हो जाएगा वो छात्रों के जीवन में वाणिज्य के प्रति यथार्थवादी दृष्टिकोण का विकास कर सकेंगे। और नंबर 5 हमारा हो जाएगा विद्यार्थियों को वाणिज्य का व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। तो ये कहते हैं सामान्य थे, क्या हो गया? हमने इससे क्या संबंधित चीज़ें थी जो हमारे जीवन में घटित हो रही हैं, कह सकते हैं हम ये सब्जेक्ट से संबंधित थी। अब हमें क्या करना है? विषय से संबंधित। तो आज हम जब ये पढ़ लेंगे तो हम क्या सिखा देंगे? विद्यार्थियों को विनिमय का अर्थ सिखा सकेंगे, और विद्यार्थियों को विनिमय के स्वरूप को जान सकेंगे। विनिमय स्वरूप है कैसे? जैसे वस्तु विनिमय क्या है और मुद्रा विनिमय, और विद्यार्थी वस्तु विनिमय और मुद्रा विनिमय का अंतर भी कर सकेंगे कि वस्तु विनिमय यह है, मुद्रा विनिमय यह है, तो दोनों का हम अंतर कर सकेंगे। ठीक। अब बात करते हैं पूर्व ज्ञान के। पूर्व ज्ञान क्या होता है? प्रीवियस नॉलेज। छात्र विनिमय के बारे में सामान्य जानकारी है। छात्रों को क्या है? विनिमय के बारे में सामान्य जानकारी है। कौन कौन सी सामान्य जानकारी है? विनिमय के बारे में जो छात्रों के बारे में जो जानकारी है, विनिमय टीचिंग एड्स, शिक्षण सहायक सामग्री,
लपेट श्याम पर हमने जो सामान्य जानकारी रखते हैं विनिमय के बारे में। अब हमने इसमें जो टीचिंग एड्स यूज करेंगे वो देखते हैं। कम से कम हमें 3 टीचिंग एड्स यूज करने हैं, 1 2 3। हमने 2 चार्टों का यूज किया और एक वास्तविक वस्तु किताब का उपयोग किया है। ठीक, अब हम देखते हैं हमारा ये पाठ योजना किस तरीके से होती है। देखिए स्टूडेंट, हमने देखा है इसमें क्या है, ये पहला कॉलम आपका हो जाता है शिक्षण बिंदु का, दूसरा आपका कॉलम हो जाता है अनुदेशनात्मक उद्देश्य। आपके जो कॉलम बने हुए हैं वो आपके जो रजिस्टर मिला है उसमें बने हुए हैं। तीसरा हो जाएगा हमारा छात्र अध्यापक क्रियाएं, ये हमारे हो जाएंगे छात्र क्रियाएं, और ये विधि प्रविधि या सामान्य जो सामग्री यूज कर रहे हैं वो, और एक लास्ट हो जाएगा मूल्यांकन का कॉलम। तो पहला है प्रस्तावना, हम पूर्व ज्ञान का प्रत्यास्मरण करेंगे कि बच्चों को क्या क्या पूर्व ज्ञान है वो देखते हैं। तो हमने पहला क्वेश्चन बनाया, ये जो प्रस्तावना प्रश्न हैं ये मिनिमम 4 प्रश्न आपको करने ही करने हैं। कभी कभी ज़्यादा विषम परिस्थितियां हैं तो 3 कर सकते हैं, वरना आपको 4 क्वेश्चन करने ही करने हैं। जैसे भूख लगने पर हम क्या खाते हैं, तो छात्र बोलेंगे भैया भूख लगने पर हम खाना खाते हैं। ये प्रश्न आप लोगों ने पूछा, आप छात्र अध्यापक हैं, आप किसी कक्षा में गए और आपके जो छात्र हैं उन्होंने क्या करा, भूख लगने पर हम खाना खाते हैं। ये सामान्य बात बता देंगे, खाने में हम क्या क्या खा सकते हैं, तो वो बच्चे बता सकते हैं दाल, रोटी, चावल, फल, दूध और भी बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं, बता देंगे आदि हम खाते हैं। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा, इन वस्तुओं को हम कहाँ से लाते हैं, तो इन वस्तुओं को हम बाजार या जो भी व्यक्ति इसे बेच रहा है उससे हम खरीद लेते हैं। ठीक है, इन वस्तुओं को हम दुकान या बाजार से जो व्यक्ति इसे बेचता है उससे खरीदते हैं। ठीक है, लाते हैं। चौथा क्वेश्चन हो जाएगा, वस्तुओं के लेन देन को क्या कहते हैं। अब हम वस्तुएं जो आपस में खरीद बेच रहे थे उसे क्या कहते हैं, छात्रों ने कुछ बता भी सकते हैं, कुछ कह सकते हैं, इसे विनिमय कहते हैं। तो हम कह सकते हैं विनिमय के बारे में और आप क्या जानते हैं, तो वहीं पर वो निरुत्तर हो जाएगा। तो हमने ये जो प्रक्रिया करी, क्या करी, प्रश्नों की विधि तो करी, तो हमने कौन सी विधि कह दिया, प्रश्न विधि, प्रश्न उत्तर विधि। अब हमने यहाँ पर उद्देश्य कथन बोला और ये नवीन ज्ञान छात्रों को दिया, छात्र अध्यापक कथन। आप जो हैं छात्र अध्यापक हैं वो लिखेंगे वस्तुओं के लेन देन की प्रक्रिया को विनिमय कहते हैं। छात्रों, आज हम विनिमय के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे और छात्र से ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ये छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और ये हमारा कौन सा विधि हो गया, जो विधि चल रही है वो कथन विधि हो गई। उसके बाद हम विकासात्मक प्रश्न करेंगे, ये हमारा पहला पॉइंट्स हो गया। जैसा हमने उसमें सीखा था, हम क्या करेंगे, कितने पॉइंट्स में पढ़ाएंगे, पहला पॉइंट। तो पहला हमारा हो गया विनिमय का अर्थ। तो हमारा पहला हमने देखो ये चार्ट बना रखा है, आपको ये चार्ट बनाकर अपने उसमें लेके आना होगा। उस चार्ट से आप देखोगे कि इस चार्ट को हमने कहाँ लगाया है, अपने मतलब बोर्ड के दाएं बाएं लगा लिया। तो आप चार्ट में किन 2 व्यक्तियों को देख रहे हैं, तो हमने यहाँ पे देखो राम लिख रखा है और यहाँ श्याम लिख रखा है। तो छात्र कहेंगे हमने चार्ट में राम और श्याम देख रहे हैं। तो यह अपनी अपनी वस्तुओं का क्या कर रहे हैं, तो ये देखो ये इधर वस्तु को दे रहा है और ये इधर दे रहा है, तो ये लेन देन भी लिख दिया है जिससे क्लियर हो जाए आपको। तो ये छात्र कहेंगे कि सर ये आपस में लेन देन कर रहे हैं। तो यह वस्तुओं को आपस में लेन देन को क्या कहते हैं, तो छात्र अब बोल देंगे कि विनिमय कहते हैं। और विनिमय को हम क्या कर देंगे, जब 2 पक्षों के बीच ऐच्छिक, पारस्परिक या वैधानिक आदान प्रदान है या धन का हस्तांतरण होता है तो इसे हम विनिमय कहते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं, वस्तु विनिमय और मुद्रा विनिमय। छात्र ध्यानपूर्वक ये सुनेंगे। और हमने ये कौन सी विधि से करा है, प्रदर्शन विधि। ये दिखाया तो ये प्रदर्शन विधि थी भाई, ये हमने दिखा रहे हैं तो ये क्या है, प्रदर्शन विधि। और ये प्रश्न पूछे तो ये कौन सी विधि थी, प्रश्नोत्तर विधि। और जब हमने इसकी व्याख्या करी, ये यहाँ पर हमने बताया, तो ये कौन सी हो गई, व्याख्या विधि। अब हमने पहली बार इस मूल्यांकन वाले कॉलम का यूज किया है और इसमें हमने ये बता दिया। उसके बाद हमने पूछा कि विनिमय के कितने पक्ष होते हैं, तो छात्र बोल सकते हैं कि विनिमय के 2 या 2 से अधिक पक्ष होते हैं। तो ये उसका हो जाएगा, अगर उनने बता दिया तो सही है। फिर आगे बढ़ जाते हैं, हमारा ये दूसरा टीचिंग पॉइंट हो जाएगा। दूसरा टीचिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, वस्तु विनिमय या प्रत्यक्ष विनिमय। क्या हो जाएगा, वस्तु विनिमय या प्रत्यक्ष विनिमय। ठीक, अब हम इसमें भी क्या करेंगे, प्रश्न पूछेंगे। जैसे हमने ये विकासात्मक वही
जो है वो बना लिए। विकासात्मक प्रश्न दूसरा क्या है, ज्ञान को प्रत्यक्ष सुना। छात्र विनिमय में कितने पक्षकार होते हैं, छात्र बोलेंगे विनिमय में 2 पक्षकार होते हैं। तो हमने कहाँ से देखा है, चार्ट में देखकर बोल रहे हैं कि भाई ये चार्ट है, हमने यहाँ पे 2 पक्षकार बना दिए, एक ए और एक बी। एक में चावल है और एक में चीनी है। भाई एक थैली में क्या है, चावल है और एक में क्या है, चीनी है। तो 2 पक्षकार हो गए। तो चार्ट में किन वस्तुओं को अदल बदल हो रहा है, तो छात्र कहेंगे कि चावल व चीनी का अदल बदल हो रहा है। इस प्रकार के विनिमय को वाणिज्य में क्या कहते हैं, छात्र को नहीं पता होगा, हम क्योंकि पढ़े हुए हैं, तो छात्र क्या कहेंगे, अस्पष्ट उत्तर देंगे। अब आप क्या करोगे, ये क्या था, ये जो विधि थी वह कौन सी विधि थी, प्रश्नोत्तर विधि। तो ये प्रश्नोत्तर विधि थी और ये जो दिखाया था वो क्या था, प्रदर्शन विधि थी। तो इस तरीके से यह दोनों क्लियर हो गए। इसके बाद हमने क्या करा, अब हम इसमें करेंगे कि छात्र अध्यापक जो आप लोग होंगे, आप अपने विद्यार्थी को बताओगे कि जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु से सीधा विनिमय होता है तो उसे हम वस्तु विनिमय कहते हैं। एक वस्तु को दूसरी वस्तु से प्रत्यक्ष विनिमय को वस्तु विनिमय कहते हैं। तो ये टॉस की परिभाषा थी और हमने साधारण शब्दों में बता दिया। जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु का सीधा विनिमय होता है तो उससे वस्तु विनिमय कहते हैं। और टॉम्स जो है वाणिज्य में अर्थशास्त्र में परिभाषा देते हैं, उनने कहा एक वस्तु से दूसरी वस्तु का प्रत्यक्ष विनिमय ही वस्तु विनिमय कहते हैं। तो छात्र से ध्यानपूर्वक समझेंगे। और ये हमारी विधि कौन सी होगी, व्याख्यान विधि। अब हम इसमें से हम कह देंगे, बच्चों ने सीख लिया होगा तो मूल्यांकन कर लेंगे। उसमें हमने क्या करा है, वस्तु विनिमय का एक उदाहरण बताओ, बच्चे बता देंगे। तीसरा हमने क्या करा है, एक किताब दिखाई है। ये क्या है, हमारी किताब। तो हम इसे मुद्रा विनिमय है, ये तीसरा टॉपिक हो गया हमारा मुद्रा विनिमय। मुद्रा विनिमय को हमने दिखाया, ये क्या आंसर हो गया, मुद्रा विनिमय। इसे हम क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष विनिमय या मुद्रा विनिमय। हम पुराने चीज़ों से जोड़ेंगे, उसे विकासात्मक प्रश्न करेंगे। मेरे हाथ में आप किस वस्तु को देख रहे हैं, छात्र कहेंगे सर हम आपके हाथ में किताब देख रहे हैं। यह किताब मैंने क्या देकर खरीदी है, तो हमने रुपए देकर खरीदी होगी। तो ये हमने किससे खरीदी होगी, रुपए देकर खरीदी होगी। जो रुपए के माध्यम से खरीदने या बेचने की को कौन सा विनिमय कहते हैं, छात्र अस्पष्ट उत्तर देंगे। तो ये जो किताब दिखाई मैंने वो कौन सी होगी, प्रदर्शन विधि। और ये मैंने प्रश्न किए, ये हमने प्रश्न किए, ये कौन सी हो गई, प्रश्नोत्तर विधि हो गई। अब हमने छात्रों जो आप होगे वो क्या करोगे, प्रश्न वो दे दोगे। जब हम वस्तुओं को विनिमय मुद्रा के माध्यम से करते हैं या होता है तो उसे हम क्या करते हैं, कहेंगे मुद्रा विनिमय या अप्रत्यक्ष विनिमय कहेंगे। तो ये छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और यहाँ व्याख्यान विधि हो जाएगी और एक मूल्यांकन वाले कॉलम में अप्रत्यक्ष विनिमय क्या है ऐसा आप अपने शब्दों में बताया, छात्र बता देंगे तो समझ जाएंगे हमने ये तीनों पढ़ा लिए। अब हमारा लास्ट पॉइंट आ जाएगा संक्षिप्तीकरण। हमने जब इसे क्या कर दिया होगा, ये बोर्ड बन जाएगा, आपका ये बोर्ड बन जाएगा। आप ये बोर्ड दिखा रहे होगे, पहले विनिमय का अर्थ लिखाया, विनिमय का ये हो गया, वस्तु विनिमय का ये हो गया, मुद्रा विनिमय का हो गया। हमने सारी चीज़ें अपने भाषा में लिख दी। अब इसे क्या करेंगे संक्षिप्तीकरण में, ये बोर्ड श्याम पट पे जो पक्षों में लिखा है उसे पढ़ देंगे पूरा कि भाई हमें वस्तु विनिमय ये होता है, मुद्रा विनिमय ये होता है और मुद्रा विनिमय वो पहले विनिमय क्या होता है, फिर वस्तु विनिमय क्या होता है, फिर मुद्रा विनिमय क्या होता है, इसको बता देंगे। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। श्यामपट विधि, ये कौन सा विधि हो जाएगी, कथन विधि हो जाएगी, श्यामपट और कथन विधि। श्यामपट कार्य, अब हम छात्रों से कहेंगे कि भैया इस ज्ञान को छात्र अपने श्यामपट पर उतार लें और आप निरीक्षण कर देंगे। फिर हमारा तीसरा क्या होगा, आप निरीक्षण करोगे, कक्षा में घूमोगे और देखोगे कि कौन बच्चा उतार रहा है और कौन नहीं उतार रहा और उतारने का आदेश दोगे। और ये आपका जो छात्र क्रिया है, छात्र क्या करेंगे, वो श्यामपट पे जो लिखा है उसे उतारेंगे और जो पूर्व का कार्य है, अगर आपने कोई पूर्व कार्य दिया है तो उस पूर्व कार्य को आपको चेक कराएंगे। यहाँ पर आप गृह कार्य के रूप में कोई भी काम दे सकते हैं, जैसा आपको लगे। एक प्रश्न दे सकते हैं, 2 प्रश्न दे सकते हैं या 3 प्रश्न दे सकते हैं। जैसे आपने 1 प्रश्न दिया या 2 प्रश्न दे सकते हैं, आपका जो मन है वो करें। आप ऐसे दे सकते हैं, मुद्रा विनिमय क्या है, मुद्रा विनिमय क्या है, एक ही क्वेश्चन दे दिए।
ठीक, तो ये आज आपका पहला लेसन प्लान हो गया। ये आप पूरा जो हमने लिखा है उसको इस तरीके से बोर्ड पर आप दिखाओगे। ठीक है, ये पहला विनिमय है, फिर मुद्रा विनिमय है, फिर वो वस्तु विनिमय, मुद्रा विनिमय, ये 3 चीज़ें आपको दिखानी होंगी। तो आज आपने ये सीखा। थैंक यू सो मच।